दोस्तों, अगर आपके 26 ईयर्स या टीआईएस में कोई इनकम ज़्यादा दिखा रही है या इनकम दिखाई नहीं रही है या गलत दिखा रही है, तो उसको आईटीआर के अंदर कैसे दिखाएं और साथ में 26 ईयर्स को टीआईएस को भी आप ठीक कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा आज की वीडियो में। इसके 2 पार्ट बनाए मैंने, तो दोनों पार्ट जरूर देखना इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे। आज सबको मैं नमस्कार दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे देखिएगा। और मैं लाइव आने वाला हूं बहुत जल्दी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों हुआ क्या, इशू बताता हूं, प्रैक्टिकल इशू है जो मैंने वीडियो बनाई है। रॉन्ग इनकम टीआईएस में और 26 में शो रही है। एक अंकल जी थे, उन्होंने आईटीआर कहीं से ड्राफ्ट करवाई, 26,000 रुपये का टैक्स बना दिया। अच्छा हुआ क्या, उनको आइडिया लग गया इस चीज़ का कि यार 26,000 का टैक्स बनना नहीं चाहिए। जो असेसी होता है ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ये बात सही है, दिमाग में कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये सही गलत का पता बता देते हैं कई बार। और हम भी अपने केस में, हर किसी को अपने केस का फैक्ट पता होता है, प्रोविजन क्या है वो अलग मैटर है। तो उन्होंने बोला, यूट्यूब पे देखा, फ़ोन करा, उन्होंने बोला बेटा मेरा ना ये गलत आ रहा है, गलत क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं है। फिर हमने चेक करा, तो जो उनकी एक्चुअल पेंशन थी वो थी 8,11,000, और जो 26 और टीआईएस में आ रही थी वो आई थी 10,15,000। तो मोटा मोटा मेरे ख्याल से 2,04,000 फालतू आ रही थी। मैंने उनसे उनकी बैंक की पासबुक मंगवाई, मगर चेक करते हैं, चेक करा तो 8,11,000 थी। फिर मैंने 26 CS से टीआईएस से मैच करवाया, मैंने कहा यार 2,04,000 रुपये की एंट्री फालतू आ रही हैं। फिर मैंने उनसे बोला बैंक में जाके पता कर कराओ ये इनकम क्यों दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक ट्रिक चली बड़ी अच्छी मज़ेदार। मैंने उनसे ये कहा ये मत बोलना बैंक में जाके कि मेरा 26 से टीआईएस के अंदर ही 2,04,000 फालतू आ रहा है, बल्कि ये कहना है कि बैंक से कि मेरे 2,04,000 रुपये जो आ रहे हैं 26 में, मेरे पास पेंशन नहीं आई बैंक में। उल्टा बुलवाया मैंने। वो कह रहे ऐसा क्यों बोलूँ, मैं कहा आप बोलना जाके, तभी जल्दी काम होगा। उन्होंने वही काम करा, वो बैंक में गए, उन्होंने यही बोला कि भैया मेरे 26 ईयर्स में ये 2,04,000 की जो एंट्रीज आ रही है मेरे बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही, चेक करो। पहले बैंक वालों ने चेक करा, 1.5 घंटे के अंदर 2 लोगों ने मिलकर पता कर लिया कि ऐसा क्या हुआ। तो पता चला कि 2,04,000 रुपये जो है ना, जो 26 ईयर्स में आ रहे हैं, ये किसी एक लेडीज है, उसकी पेंशन थी। तो उसका पैन नंबर जाने की बजाय अंकल जी का पैन नंबर चला गया। तो हुआ क्या, जब अंकल जी का पैन नंबर चला गया गलती से उसकी पेंशन में, तो 2,04,000 रुपये फालतू पेंशन दिख रही थी इसके अंदर। अब इसमें हम क्या करेंगे, हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऐसे केस हों जहां पर किसी का पैन नंबर जाना था और गलती से पैन नंबर आपका चला गया। पहली बार तो ये चीज़ पकड़ में नहीं आती है। ये उन लोगों के लिए भी एक सबक है जो सिर्फ और सिर्फ टीआईएस और 26 ईयर्स के बेस पे आईटीआर भर देते हैं। अच्छा, हम भी ऐसे ही भरते हैं, ऐसा बात नहीं, हम भी भरते हैं। तो असेसी को भी ध्यान रखना है कि भैया अपना 26 ईयर्स और टीआईएस एक बार जरूर चेक करें। देखो, जो आईटीआर भर रहा है वो डाटा कंपाइल कर रहा है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि भैया पूरा दुनिया जहाँ की जिम्मेदारी ले ली है, आपको ऑडिट करने बैठ गया है। ये तो अंकल जी समझदार थे, उन्होंने दिमाग लगा लिया कि यार गड़बड़ है कुछ ना कुछ, हर बार टैक्स जमा नहीं करता मैं, 10,000 11,000 का टैक्स जाता है, इस बार इतना टैक्स कैसे जा रहा है। तो उन्होंने इसको वेरीफाई करा और हमारे पास कॉन्टैक्ट करा। अब इसमें आप क्या करोगे ये समझ लो। सबसे पहले तो हमने बैंक को बोल दिया कि बैंक ठीक करेगा अपनी इंफॉर्मेशन को, जो बैंक करेक्शन करेगा। और मैंने क्या करा, मैंने 8,11,000 से ही करेक्ट आईटीआर को ड्राफ्ट करा, अभी ड्राफ्ट करा, अपलोड नहीं करी है। साथ में मैंने क्या बोला, अंकल जी को मैंने कहा फॉर्म 16 ले लेना अंकल जी बैंक से। वो कह रहे बेटा मैं तो पेंशनर हूँ, फॉर्म 16 मुझे नहीं मिलता। मैंने उनको समझाया। और सभी सीनियर सिटीजन हैं या कोई भी व्यक्ति है जिसको पेंशन मिलती है, सैलरी मिलती है, फॉर्म 16 जरूर ले लें। फॉर्म 16 एक बेस है कि जिसके बेस पर आपने आईटीआर फाइल करी है। बैंक स्टेटमेंट से मैंने वेरीफाई तो कर लिया था, लेकिन फॉर्म 16 भी एक इंपॉर्टेंट पेज है, डॉक्यूमेंट्स है, जिसकी बेस पे आप आईटीआर फाइल करते हो। तो उन्होंने बैंक से फॉर्म 16 लिया। फॉर्म 16 के अंदर जो सैलरी आ रही थी वो 8,11 ही आ रही थी। देखो हैरानी, देखो बैंक वाले कैसे काम करते हैं। एक सीनियर सिटीजन का 26,000 का टैक्स जमा हो जाता अगर वो थोड़ा सा अपना ध्यान नहीं रखते। अगर मेरे पास आते तो मैं भी इसी को सोचता दोस्तों कि अंकल जी 10-15 की है, मैं भेजता उनको। अगर वो नहीं पकड़ पाते तो मैं भी जमा कर देता। ये बात सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है कि ज़्यादातर लोग टीआईएस और 26 ईयर्स को भी बनाते हैं। तो असेसी ध्यान रखे, चेक कर ले, कंसल्टेंट से, सीएसए एडवोकेट से एक बार अपना 26 ईयर्स और टीआईएस मंगवा ले कि भैया दिखाना इसमें क्या आ रहा है, और वेरीफाई कर ले। अब होगा क्या, 8,11,000 की मैंने आईटीआर को ड्राफ्ट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा, क्योंकि तो टैक्स बना लिया, जो भी टैक्स बनेगा 10-15 रुपए का वो हम जमा करवा देंगे, तो हमारी लायबिलिटी होगी 0। अब हम वेट करेंगे कि या तो बैंक वाला ठीक कर ले। 15 सितंबर तक वेट करूंगा मैं, मतलब एक दिन पहले तक, 15 तक वेट नहीं करूंगा, मतलब 15 9 लास्ट डेट है,
तो मैं 14 सितंबर तक वेट करूंगा कि ये ठीक हुआ या नहीं हुआ। अब दो चीज़ हो सकती हैं, पहली करेक्ट हो गई, दूसरी बैंक वाले ने नहीं करेक्ट करी, नो। अगर करेक्ट हो गई यानी कि जब मैं आईटीआर फाइल करूंगा मैं उसका 26 एएस चेक करूंगा और टीआईएस चेक करूंगा, तो उसके अंदर क्या होगा, इनकम बिल्कुल करेक्ट आ रही होगी और मेरी वो कंप्यूटेशन से मैच कर रही होगी, तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा। अब क्या होगा, इससे मेरा 26 ए टीआईएस और मेरी आईटीआर मैच हो जाएगी, इंटीमेशन सही प्रोसेस होगी, किसी तरह की डिमांड नहीं आएगी। दूसरा केस ले लेते हैं, बैंक वाले ने नहीं कर पाया, उसको टाइम लग गया, बैंक है बहुत सारे काम होते हैं, उसने नहीं करा, तो मैं क्या करूंगा, मैं 14 सितंबर को अपलोड कर दूंगा इनकी आईटीआर को। बड़ी प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, आखिरी तक सोल्यूशन है, आखिरी तक, इसलिए मैं कहता हूं लोगों को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अब क्या होगा, इसने बैंक ने ठीक नहीं करा, मैंने आईटीआर अपलोड कर दी। अब दो चीजें होंगी इसमें भी, पहली और दूसरी, मेरी इंटीमेशन यानी कि मेरी आईटीआर जो अंकल जी की आईटीआर मैंने भरी 8,11,000 वाली, वो इसके ठीक करने से पहले ही प्रोसेस हो गई, यानी कि ड्यू डेट के बाद उसने ठीक करी और प्रोसेस मेरी पहले हो गई। अगर मेरी पहले प्रोसेस हो गई तो यहाँ पे डिमांड आएगी। डिमांड क्यों आएगी, जो इंटीमेशन वाला है वो चेक करेगा कि अंकल जी की पेंशन तो 10-15 है, मैंने दिखाई 8-11, तो 2,05,000 पे टैक्स पे नहीं करा, 2,04,000 पे, तो 2,04,000 पे टैक्स तो पे नहीं हुआ है, तो उसको डिमांड निकाल देगा। वो 26,000 रुपये की जो टैक्स बनना था प्लस में जो मैं जमा कराऊंगा 10-15 का, उसका क्रेडिट अलग मिल जाएगा। दूसरी चीज क्या होगी, अगर डिमांड निकल गई भी चिंता की होती नहीं है। दूसरा क्या होगा, हो सकता है मेरी इंटीमेशन प्रोसेस नहीं हुई है और ये ठीक हो गया आईटीआर भरने के बाद 26 ईयर्स, तो जब मेरी प्रोसेस होगी तो बिल्कुल इसकी तरह हो जाएगी। आईटीआर भरने के बाद दोनों चीजें पेंडिंग पड़ी हुई हैं, इंटीमेशन भी यानी कि प्रोसेसिंग बाय सीपीसी बेंगलुरु और मेरी आईटीआर भी, तो 26 ईयर्स मैच, तो मेरी डिमांड बिल्कुल ठीक हो जाएगी इस केस में। अब एक केस और, जो मेरी यहाँ इंटीमेशन में डिमांड आ गई है, पहले ही आईटीआर प्रोसेस हो गई बैंक के ठीक करने से पहले, तो क्या होगा, जैसे ही बैंक वाला ठीक करेगा और आपकी डिमांड खड़ी होगी, तो आप क्या करोगे, एक सेक्शन 154 होता है, और जब आप जाते हो सर्विस पोर्टल में अपने इनकम टैक्स की ई फाइलिंग पे सर्विस पोर्टल पे, वहां सेक्शन 154 की रेक्टिफिकेशन होगी, वहां पे आपने आईटीआर को रीप्रोसेसिंग में डाल देना है, यानी कि मेरी आईटीआर को दोबारा प्रोसेस कर दो एक बार। देखो वैसे तो मेरे पास जितने भी केस हुए हैं 50% केस में अपना आप ही ठीक हो गई है, फिर भी आप क्या करो, उसको रीप्रोसेसिंग में डाल दो, तो क्या होगा, जो आपकी डिमांड खड़ी हो गई है इस वजह से आपकी डिमांड ठीक हो जाएगी। अच्छा, आईटीआर भरना क्यों जरूरी है 14 तारीख से पहले पहले, भाई मैं क्यों पेनल्टी लगाऊंगा, कई लोग हैं वेट करते हैं कि ठीक होने दो, ठीक होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांड आती है उससे भी नहीं घबराना है, आपके पास डिमांड ठीक हो जाएगी, पर यहाँ पर 5,000 की पेनल्टी पे करने का कोई लॉजिक नहीं है। लेट फाइल करके टाइमली फाइल करो और जो आगे का प्रोसेस है उसे ठीक कर लो। तो यहाँ पे क्या हुए, मैंने आपको 4 कॉम्बिनेशन बता दिए हैं, जब आपकी कोई भी इनकम 26 एएस या टीआईएस में गलत दिखा रही है या ज्यादा दिखा रही है या आपकी है ही नहीं, ऐसा ही हो सकता है कि केस में आपकी है ही नहीं, तो आप क्या करो, साथ में एसएफटी जो होती है ना, आपके पास एक ऑप्शन भी है कि आप उसको टीआईएस में जाके रॉन्ग सबमिट कर दो कि इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, मेरे से बिलोंग नहीं करती। जैसे एक केस में क्या हुआ, ज्वाइंट अकाउंट था हस्बैंड वाइफ का, 6 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट था, बैंक वाले ने वाइफ के अकाउंट में भी 6 लाख दिखाए पैन कार्ड से और हस्बैंड में भी 6 लाख रुपए दिखाए कैश डिपॉजिट, जबकि एक ही बार हुए थे ज्वाइंट में, पता नहीं बैंक वाले ने दोनों में क्यों अलग अलग दिखा दिए। हमने एसएफटी के थ्रू ही डिटेल अपलोड करी 6 लाख रुपए की, बैंक वाले के पास वो इन्फॉर्मेशन गई है, सीबीडी के थ्रू बैंक वाले के पास इन्फॉर्मेशन गई, बैंक वाले ने उसको एक्सेप्ट करके उसको करेक्ट कर दिया, वरना क्या होता, इनकम टैक्स में केस लग जाता। कई केस के अंदर प्रॉपर्टी के केस में भी 2-2 बार इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं, टीडीएस की अलग, और अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो रजिस्ट्रार क्या करता है, पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू हस्बैंड में भी दिखा देता है और वाइफ में भी, वहां पे भी आपको प्रॉपर रिप्लाई देना होगा कि ये डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन है, मेरा शेयर सिर्फ हाफ है, और साथ में एआईआर में चेक कर लें एआईआर के अंदर क्या आ रहा है, सॉरी एआईएस के अंदर क्या आ रहा है, वो जरूरी है, उसे इनकम टैक्स की तरफ से एआईआर कहा जाता है, इसलिए मैंने कहा है। तो ये प्रोसीजर पूरा, अगर आपकी कोई भी इनकम गलत दिखा रही है 26 एस और टीआईएस में, तो उसको आईटीआर के अंदर कैसे रिकंसाइल करें और आखिरी तक कैसे ये ठीक होगा, वीडियो को 2 बार देखिएगा, तभी प्रैक्टिकली समझ में आएगी कि एग्जैक्टली करना क्या है। थोड़ा सा बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं इसमें, और आप तभी एक्सपर्ट बन पाओगे जब आप किसी चीज़ों को सीखोगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरी है वो पूछ लीजिएगा, और दोस्तों किसी टॉपिक पे चाहता हूँ वीडियो बनाऊँ वो भी लिख दीजिएगा,
और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, क्योंकि ये इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है और आप लाइव आके मेरे से कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा होगा। और जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप, सब जगह इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, कंसल्टेंट, एडवोकेट, असेसी, कंसल्टेंट असेसिस को, ताकि जिस तरह की दिक्कत है, ये दिक्कत अकेली नहीं दोस्तों, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, आंसर होंगे जो लोग अपने 26 CS और TIS को चेक इन कर पाते। और मेरा जो पार्ट 2 है वो देखना मत भूलिएगा, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।